हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन आप लोगों के साथ एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में। जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कराने के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि टॉयलेट ट्रेनिंग आसानी से पॉसिबल हो पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। यूजुअली बच्चों में 2 साल यानी 24 महीने से पहले टॉयलेट ट्रेनिंग कभी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। यूजुअली जो टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए उसकी सही एज जो है वो 3 से 4 ईयर का जब बच्चा हो जाए तब टॉयलेट ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपका बच्चा वो पॉइंट्स मैच करता है तब आप टॉयलेट ट्रेनिंग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि टॉयलेट ट्रेनिंग उन बच्चों में ज़्यादा इजी होता है जो बच्चे खुद से वॉशरूम जाना या टॉयलेट तक जाना शुरू कर देते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है ऐसे बच्चे जिनमें आप टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे टॉयलेट सीट में कंफर्टेबली कामली बैठना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों में आप टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ऐसे बच्चे जो रात में यूरिन और स्टूल बेड में नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों में भी आप टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर बच्चा अपने कपड़े अपने आप उतारना और पहनना शुरू कर देता है तब भी ऐसे बच्चों में आप टॉयलेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि बच्चा आपके सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाता है। अगर ऐसे जो बच्चे हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, ऐसे में भी आप टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर बच्चा आपको अपने टॉयलेट की अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी या टॉयलेट जाने के लिए आपको बताना शुरू कर देता है, आप ऐसे बच्चों में भी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका बच्चा आपके घर के बड़ों या उसके सिमिलर एज या उससे बड़े बच्चों को देख के उनकी थोड़ा बहुत नकल उतारना शुरू कर देता है, ऐसे बच्चों में भी आप टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आपका बच्चा इन पॉइंट्स को मैच करता है तो आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे टॉयलेट ट्रेनिंग 2 साल से नीचे यानी 24 महीने के नीचे बच्चों में स्टार्ट नहीं करना है। तो अब बात करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान आपको किन कॉमन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और क्या है उसके उपाय या सॉल्यूशंस। तो इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो रिफ्यूजल टू फीड। ऐसे बच्चे जो बचपन से ही डायपर पहनते हैं, ऐसे बच्चों में यूरिन और स्टूल पास करने की जो आदत होती है वो डायपर में ही यूरिन स्टूल पास करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो जनरली टॉयलेट सीट में यूरिन स्टूल पास नहीं करते हैं और टॉयलेट सीट को रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों में आप कुछ दिन के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग बंद कर दीजिए। उसकी एज ग्रुप या उससे बड़े जो बच्चे हैं या घर के जो बड़े हैं उनका एग्जाम्पल देते हुए आप उसको ये बताएं और दिखाएं भी कि ये लोग दिन में 2 बार टॉयलेट सीट में टॉयलेट और स्टूल पास करते हैं। ऐसा बार बार करने से बच्चे की आदत में सुधार आएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट दूसरी जो प्रॉब्लम हमें टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान फेस करनी पड़ती है वो है यूटीआई। यूटीआई जनरली एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसमें जनरली बर्निंग मिक्चुरेशन यानी पेशाब में जलन, पेट में दर्द और फीवर हो सकता है। तो अगर किसी भी बच्चे को बार बार यूटीआई की दिक्कत हो रही है, ऐसे में आप उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि जो ऑनगोइंग यूटीआई की दिक्कत है वो ठीक हो जाए और बच्चे की जो अभी प्रॉब्लम में है वो बच्चे उस प्रॉब्लम से निकल जाए। इसके अलावा और आप यूटीआई के बचाव के लिए आप बच्चे के जो इंटीमेट एरिया है उसकी हाइजीन को मेंटेन करना है और बच्चे को लूज कॉटन के क्लॉथ्स पहनाना है। इसके अलावा जो कॉमनली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है बेड वेटिंग, यानी कि बच्चा रात में बेड गीला कर देता है। ऐसे बच्चों में जनरली आप घर पे क्या उपाय कर सकते हैं, आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं कि दिन में कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 घंटे में यूरिनेशन के लिए जाए और रात में सोने से पहले वो एक बार यूरिन पास करके सोए और या इवनिंग के बाद बच्चे को दूध या पानी या कोई भी फ्लूइड कम देना है। अगर ये बेड वेटिंग रात में बिस्तर गीला करने की आदत बच्चे की 5 साल या उससे ज़्यादा कंटिन्यू रहती है तो एक बार अपने बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये एक अलग समस्या है। इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बना के आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं एज ए पेरेंट्स आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग की जर्नी है वो थोड़ा इजी हो जाए, जो कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, इसमें सबसे पहला है फॉलो द रूल ऑफ 1। रूल ऑफ 1 क्या है, एक पर्सन एक समय पे एक जगह पे और एक शब्द बोल के आप रूल ऑफ 1 को फॉलो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक पर्सन मतलब अगर बच्चे की माँ उसको रोज़ स्टूल पास कराने लेके जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की माँ को ही रोज़ उसको स्टूल पास कराना है। 1 टाइम, जैसे कि अगर बच्चा सुबह सो के उठने के बाद स्टूल पास करता है और रात में मील लेने के बाद स्टूल पास करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको रोज़ सुबह सेम टाइम पे ही पॉटी के लिए लेके जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 1 प्लेस। 1 प्लेस का मतलब अगर बच्चा कोई घर का एक वॉशरूम है, अगर बच्चा उसमें रोज़ कंफर्टेबली उसकी टॉयलेट सीट को यूज़ कर पाता है तो आप उसी प्लेस का यूज़ करें, वो सिंगल प्लेस में आता है। इसके बाद 1 वर्ड का मतलब है कि अगर आप अपने बच्चे से आप पू बोलते हैं या पॉटी बोलते हैं तो आपको यही बोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के अलग अलग सदस्य अलग अलग शब्द से इंट्रोड्यूस करें, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए सिंगल वर्ड यूज़ करना है।
इसके अलावा जो टॉयलेट ट्रेनिंग में हमें याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रूल ऑफ 1 को फॉलो करते हुए आपको एटलीस्ट बच्चे को हर मेजर मील के 30 से 40 मिनट के बाद पॉटी के लिए लेके जाना है और कम से कम 10 से 15 मिनट उसको बैठने के लिए बोलना है। अगर हर मेजर मील के बाद आप नहीं जाते तो एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग सो के उठने के बाद और रात में खाना खाने के बाद आप उसको जरूर टॉयलेट सीट में बैठाएं और ये 10 से 15 मिनट के लिए आपको कंटिन्यू करना है, भले ही बच्चे को स्टूल पास होता है या नहीं। इसके अलावा इसमें और इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि किस तरीके की टॉयलेट सीट आपको यूज़ करनी चाहिए या कौन सी टॉयलेट सीट इसमें बेस्ट है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो इंडियन टॉयलेट्स है। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो याद रहे कि आपको पैरों के नीचे ऐसे फुट रेस्ट लगा लेना है, ताकि नीचे अगर फुट रेस्ट रहेगा तो ऐसे एंगुलेशन बन जाएगा और स्टूल आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन हो, बच्चे को स्टूल पास करने में दिक्कत हो, उसको दर्द होता हो, तो आपको ऐसी कंडीशन में पहले उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है ताकि वो दर्द से फ्री हो जाए। इसके लिए मेरे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग और उसके कुछ घरेलू उपचार, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।